हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ वर्कआउट लेके आया हूँ जो आपके पूरे बॉडी के फैट को ख़त्म करेगा। जैसे बहुत का होता है ना, हिप्स के पास, पेट के पास बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, तो सबसे आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। इसे करना कैसे, इसे रोज़ सुबह आपको कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और छोटा ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि छोटे वीडियो में ही मैं आप लोगों को सब बता दूँ, और आप लोग इसे थोड़ा ज़्यादा देर करना। तो चलो हम चल जाना है। पैरों को हल्का फैलाना है और इस तरीके से थोड़ी देर स्ट्रेच करना है पूरे बॉडी को, और थोड़ा होल्ड करके यहाँ पे रखना है आपको। अब कुछ देर 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना देर रुक सकते हैं रुकना है आपको। उसके बाद रिलैक्स होइए। फिर इसी तरह हम दूसरे साइड से करेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे वहाँ पे। इस तरह दोनों साइड से आपको 5 बार 10 बार, आप जितना भी होता है 5 बार 10 बार कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ के थोड़ा देर होल्ड करना है, थोड़ी देर आपको यहाँ पे रुकना है। ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज हुआ। अब हम करें, हाथों को ऊपर लेके जाना है। इस तरह से आपको एक ही जगह खड़ा होकर पूरे बॉडी को स्ट्रेच भी करना है और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी अच्छे से करनी है। तो इसी तरह आपको दूसरी बार भी करना है। इस तरह करके आप 5 राउंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे स्क्वाट। इसी पोजीशन में आपको थोड़ी देर रुकना है, जितना सेकंड हो सके रुक सकते हैं। ये हमारे पेट के फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से करके आप कुछ देर रुक सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं अब आप लोगों को बैठ के बताती हूँ। पेट के फैट के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। इस तरह करने के बाद आपको थोड़ी देर रिलैक्स करना है। आराम से आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें करना है अपने दोनों हाथों को अपने पैर से आपको इस तरह टच करना है। ये हमारे पेट के लिए, हमारे हिप्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारा वजन बहुत जल्दी कम होता है। इस तरह से आप 10th बार या 15 बार, जितना बार आपसे हो सके आप कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 इस तरह से 10th या 15 बार आपको करके थोड़ा रिलैक्स करना है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 1 इस तरह करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना है। हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन हमारे पूरे बॉडी के लिए, हमारे पूरे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इससे थायराइड भी बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। तो उसे हमें करने के लिए क्या करना है, आपको पहले सीधा सोना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लेके आना है। और मैंने पहले के वीडियो में भी आप लोगों को बता रखा है कि सर्वांगासन आप बहुत इजी तरीके से अपने बेड पे आराम से कर सकते हैं।
तो आप लुढ़कते हुए, जैसे होता है ना रोलिंग करते हुए, आप अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। उस तरह से आप सीख सकते हैं। लेकिन जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों को आपको एक साथ लेके आना है ऊपर की ओर, फिर इसे थोड़ा पुश करते हुए ऊपर लेके जाना है दोनों पैरों को। इस तरह से आपको लाके थोड़ा देर ऐसे इसी पोजीशन में रहना है। 1 मिनट से 2 मिनट आप इस तरह से रह सकते हैं अपने पैरों को ऊपर करके। और इस तरह से अगर आप कर सके तो ठीक है, वरना आपको सर्वांगासन के लिए आप पीछे से, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर इस तरह से आप कर लिए तो ठीक, वरना अगर इस तरह से नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट अपने पैर को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से ऐसे बैठना है। उसके बाद आपको बैठने के बाद यहाँ से अपने पैरों को इस तरह से रोलिंग करते हुए जाना है और उठाना है। तो इस तरह से आपको आना है और बिल्कुल धीरे से रोलिंग करना है। ऐसा करना है कि आपको कहीं से कोई चोट ना लगे और आपका आराम से हो जाए। तो ये सर्वांगासन है। इस स्थिति में आप 2 से 5 मिनट रह सकते हैं, लेकिन शुरू में आप इसे कम ही देर इस तरह से रहें। इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ देर रुकना है। अपनी आंखों को बंद करके आराम से इस पोजीशन में थोड़ी देर आपको रहना है। दोस्तों, अगर किसी का किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ हो या कमर में दर्द हो या हर्निया की शिकायत हो, तो वो लोग इस एक्सरसाइज को ना करें। आपको थोड़ी देर इसी तरह रहने के बाद बिल्कुल आराम से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एकदम आराम से सीधा होकर रिलैक्स करना है। अगर आप 1 मिनट इस तरह करते हो तो उसके बाद आपको आधा मिनट ज़रूर रेस्ट करना चाहिए, या 1 मिनट आप आराम से सीधा लेट जाइए। अब हम करेंगे हमारा दूसरा एक्सरसाइज। अब हम करेंगे हमारा हलासन। हलासन के लिए भी आप अपने आप को डायरेक्ट नीचे से लेट के उठा सकते हैं। इस तरह से रोलिंग करते हुए आप जाके पीछे जाके पलट सकते हैं। जिस तरह से बेड पे अगर आप उस तरह करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप मैट पे कर रहे हो, छत पे या किसी फर्श पे कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सही से करना चाहिए, क्योंकि आपको चोट लगने की भी शिकायत हो सकती है। हो सकता है कि अगर आप पहला बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बेड पे इसे करें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि हलासन कैसे करते हैं। जब पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बेड पे या किसी अच्छी मैट पे ही कीजिए, जिसमें थोड़ा सा मतलब फ्लैट बेड होना चाहिए। या फिर अगर आप हलासन कर रहे हैं तो इस तरह से सीधा अपने पैरों को हम लोगों को लेना है एक साथ, फिर आराम से धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर लाना है। इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना है, फिर आराम से इस तरह से आप सर्वांगासन की स्थिति में आके भी धीरे धीरे इस पैर को अपना पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें। उतना ही ले जाएं जितना ही आपका पीछे जा सके, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप अपने दोनों पैरों को एक साथ पीछे की ओर लेके जाएं। और अगर आपके फर्श से पैर आपके अगर ज़मीन से टच होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप इतना दूर ही रह सकते हैं। बिल्कुल कोई भी ज़बरदस्ती नहीं, एकदम आराम से धीरे धीरे आपको करना है। और अपने पैरों को सटाने के बाद आपको अपने हाथों को ज़मीन पे इस तरह से रखना है। लेकिन शुरू में जब आप इस तरह से ना रह सको तो आप अपने हाथों को अपने कमर पे लगाना, तो कमर पे एक सपोर्ट मिलेगा आपको अपने हाथों से। तो इसी पोजीशन में आपको अपनी आंखों को बंद करना है और पूरी थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहना है हलासन में। आप 1 से 5 मिनट रह सकते हैं, लेकिन शुरू में आप इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम देर ही करें। इस तरह रहने के बाद आपको धीरे धीरे आराम से बिल्कुल नीचे की ओर आना है और एकदम सीधा होके अच्छे से रिलैक्स करना है, क्योंकि हलासन या सर्वांगासन जब हम करेंगे उसके बाद हमें रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपको एकदम सीधा लेटना है, एकदम से उठना नहीं है। तो थोड़ी देर आपको इस तरह से आराम से रिलैक्स करना है। इससे हमारा पेट, हमारा पूरा बॉडी का फैट ख़त्म होता है। और जिन लोगों को गले की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड है, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें अपने पैरों को साथ में मोड़ना है और इस तरह से अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है।
तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को इसी तरीके से सिंपल तरीके से बताया, ज़्यादा नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा ही करके बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा 15 बार या 20 बार करने से वीडियो भी बहुत लंबा होता है। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी थोड़ी देर किया है, बताया है। लेकिन आप लोगों को इसे हमेशा जब भी करें थोड़ी अच्छे से करें, 1 से 2 मिनट ज़रूर करें किसी भी एक्सरसाइज को, तभी वो आपके शरीर पे असर करता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।